बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज क्लास 9 के अंदर चैप्टर 5 हमने स्टार्ट करना है। ये बेसिकली हमारा चैप्टर 4 है हमारी बुक का। और टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स इनको हमने डिस्कस करना है। इसमें एसएलओ नंबर 1 हमने डिस्कस करना है, जिसमें एसएलओ नंबर 1 के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं, तो मैक्सिमम टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर करने हैं। तो नंबर फर्स्ट पर हम जो बात डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एज गेन इन द फंक्शनैलिटीज एंड हाउ इट अप्लाइज टू द फॉलोइंग। लाइक हम कहते हैं गोइंग फ्रॉम सब सेलुलर ऑर्गेनल टू सेल। तो सबसे पहले है हमारे पास सब सेलुलर ऑर्गेनल टू सेल, हम कैसे मूव करते हैं वो तो देखते हैं। नंबर फर्स्ट पर इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे। As you know, cell is the structural and functional unit of life. तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Cell is the basic structural and functional unit of life. तो सबसे पहले हम सेल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेल के लिए हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये सेल क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of life। सेल जो है ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, लेकिन इसमें हम एक बार डिस्कस करेंगे सेल जो है वो किससे बना होता है, सब सेलुलर कंपोनेंट से। सब सेलुलर में क्या क्या आते हैं देखें जी। ऑल ऑर्गेनल्स, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो किस में आते हैं, सब सेलुलर कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं, यानी कि सेल के जो कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कुछ मेंशन कर रहे हैं, लाइक मैं लिखता हूँ नंबर फर्स्ट पर मैं लिखता हूँ क्लोरोप्लास्ट। नंबर सेकंड पर मैं लिखता हूं माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर थर्ड पर मैं लिखता हूं राइबोसोम्स। नंबर 4 पर मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियस। नंबर 5 पर लिखते हैं जी, कोई भी एक गोल्जी अपरेटस का जिक्र कर लेते हैं, गोल्जी अपरेटस और गोल्जी बॉडीज। नंबर 6 पर ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मुख्तलिफ क्या हमें नज़र आ रही हैं, ये सब सेलुलर कंपोनेंट्स हैं। तो सब सेलुलर कंपोनेंट ये सारे मिलते हैं, मिल के ये क्या बनाते हैं, ये सेल बनाते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। बेसिक स्ट्रक्चरल भी कह सकते हैं, फंडामेंटल भी कह सकते हैं। और अब ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, यू कैन से हर एक का अपना यूनिक जो फंक्शन है। सपोज करें मैं लिखता हूँ यहाँ पे, मैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए लिखता हूँ कि ये क्या करता है, ये एनर्जी यानी कि ATP बनाने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस हमें पता है ये इसका कंट्रोलर है, कंट्रोल सेंटर है। अच्छा, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट जो है वो फूड बनाता है, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन बनाते हैं। हर एक जो ऑर्गेनल होता है इसका फंक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। बुक से देखते हैं जी सबसे पहले इसको हम। यहां पर देखिएगा सबसे पहले हमारे पास जो लेवल आ रहा है सब सेलुलर, यहां से हम उसको देख रहे हैं सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में देखें, हमने कहा मल्टीपल सेल्स का हमने जिक्र किया था। मसल सेल है, स्किन सेल है और न्यूरॉन है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सेल। सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन और सेल वॉल एंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो सब में क्या करते हैं, इसके फंक्शन भी डिफरेंट होते हैं। जैसे कि हमने बात की लिवर सेल का और काम है, न्यूरॉन सेल का और काम है। इसी तरह हम कहते हैं एपिडर्मल सेल का और काम है, एपिथेलियल सेल का और काम है। तो हर सेल जो है वो डिफाइंड होता है। तो ये सेलुलर लेवल के हवाले से हम बात कर रहे थे। इसके साथ जो है हमारा ये द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
इसके हवाले से अगर बात की जाए तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये कहाँ से शुरू होगा, ये उसी तरह सब सेलुलर से शुरू होगा और ऑर्गन सिस्टम एंड इंडिविजुअल तक जाएगा। एक इंडिविजुअल के अंदर क्या क्या होता है वो इंशाल्लाह ये बाद में देखेंगे। तो सेल से पहले भी कुछ बातें हम डिस्कस कर सकते हैं, लाइक आप कह सकते हैं जो सेल है, सेल से पहले क्या हो सकते हैं जी, मेंशन कर सकते हैं। इससे पहले हम बात कर रहे हैं कि एटम्स हो सकते हैं, एटम्स, देन मॉलिक्यूल्स, देन कुछ हम ऑर्गेनल्स की यहाँ पे बात कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, ये एटम से बनते हैं। एटम्स जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है आप कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मॉलिक्यूल जो हैं ये फिर एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम्स किससे बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। तो मेन हम जो ऑर्गेनिज्म की बात शुरू करते हैं वो कहाँ से शुरू होती है, वो सेल से शुरू होती है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ से शुरू होता है, सेल से शुरू होता है। सेल के अलावा कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि जो सेल ना हो और ऑर्गेनिज्म भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वायरस के लिए हम कुछ बात कर रहे होते हैं लेकिन उसका हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। यहाँ पर सेल के बाद हमने ज़ाहिर सी बात है टिश्यूज़ की बात करनी है। वो टिश्यूज़ के हवाले से हम क्या बात कर रहे होते हैं, टिश्यूज़। अब टिश्यूज़ के लिए दो बातें आएंगी। टिश्यूज़ के लिए दो बातें ये है कि सिमिलर फंक्शन, सिमिलर सेल्स, सेल्स क्या होने चाहिए, सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस। सेल्स सेम होने चाहिए और उनका फंक्शन भी सेम होना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पर कुछ सेल्स लिखता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लिवर सेल्स, आपने जैसा कि बात की लिवर सेल के हवाले से हमने ऑलरेडी बात की थी कि ये क्या करते हैं, जैसा कि इसने बाइल प्रोडक्शन में काम करना है, बाइल प्रोडक्शन। ये एक जनरल से एग्जांपल दे दी और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे मसल सेल के हवाले से, जैसा कि मसल सेल्स हैं, मसल सेल। उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ क्लोरेनकाइमा सेल्स, क्लोरेनकाइमा सेल्स। उसके बाद यहाँ पर लिख देते हूँ यहाँ पर जाइलम सेल्स, फ्लोएम सेल। अब जाइलम और फ्लोएम के सेल्स होते हैं, वो सेल्स क्या हैं, उनके भी स्पेसिफिक नेम होते हैं और स्पेसिफिक उनके फंक्शन होते हैं। यहाँ पे इसी तरह एपिथेलियल सेल्स, अब सारे इन सेल्स के फंक्शन लिखते हैं। जैसे कि मसल सेल है, इनका काम क्या होता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, रिलैक्सेशन में। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं क्लोरेनकाइमा सेल्स, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लोरेनकाइमा सेल्स फोटोसिंथेसिस कराते हैं। जाइलम सेल्स जो हैं ये ट्रांसपोर्ट कराते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। फ्लोएम सेल्स के हवाले से बात करें तो ये किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब फूड के अंदर हम लिख सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें सुक्रोज हो सकता है, शुगर हो सकता है, उसकी मूवमेंट होती है। यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ शुगर की मूवमेंट यहाँ पे करवा रहा होता है। इसके बाद एपिथेलियल सेल्स हैं। एपिथेलियल सेल्स क्या करते हैं, यहाँ पर
कोई एपिथेलियल सेल्स ऐसे हैं जो कि प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, कुछ एपिथेलियल सेल्स ऐसे हैं जो कि सेक्रीशन कर रहे होते हैं। सेक्रीशन वाले वो होते हैं जैसे कि ग्लैंड्स वाले सेल, तो ग्लैंड वाले सेल्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी की जो स्किन होती है उसमें भी एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं और वो प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। तो ये हमने मल्टीपल टिश्यूज़ के हवाले से बात की है कि टिश्यूज़ में क्या है, एक बात यह है कि सारे सेल्स क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, सिमिलर सेल्स होने चाहिए, और उनका फंक्शन भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अच्छा, ज़रा बुक की तरफ आते हैं हम। बुक के अंदर हमारा आ जाता है यहाँ पर लेवल टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के हवाले से यहाँ पर जो बात डिस्कस हुई है, देखें टिश्यू लेवल है, टिश्यू लेवल में हम देखें तो क्या आ जाता है, यहाँ पर टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर फंक्शन, यानी कि इनके फंक्शन क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और इनके एग्जांपल हमारे पास जैसे कि मसल सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स है, कनेक्टिव टिश्यूज और सेल्स हैं, ये मल्टीपल सेल्स की यहाँ पे एग्जांपल दी गई हैं। आगे चलते हैं इसी बात के लिए। अब हम चलते हैं जी ऑर्गन लेवल पर। ऑर्गन लेवल के हवाले से हमने क्या बात की है, ऑर्गन लेवल हमें यहाँ पे कहना है कि डिफरेंट टिश्यूज। अब यहाँ पे टिश्यूज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन लेवल। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड परफॉर्म रिलेटेड फंक्शन। यहाँ पे जो बात आ रही है रिलेटेड फंक्शंस की, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फंक्शंस रिलेटेड होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, हमारे पास स्टमक है, तो स्टमक का काम क्या होता है, स्टमक का काम है, एग्जांपल आ गई हमारे पास स्टमक। अब स्टमक के लिए हम लिखते हैं इसका फंक्शन, तो स्टमक क्या करता है, डाइजेशन करवाता है, यानी कि डिफरेंट टिश्यूज होते हैं और स्टमक जो होता है डिफरेंट टिश्यू से बना होता है, और इसने क्या करवाना है, फंक्शन डाइजेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे हमें अब लिखते हैं स्टमक के जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, देखिएगा स्टमक कौन कौन से टिश्यू से बना है। जैसे कि हम कहते हैं ग्लैंडुलर टिश्यूज, ग्लैंडुलर टिश्यूज जाहिर सी बात क्या करते हैं, ग्लैंड्स हैं, सेक्रेशन कराते हैं। दूसरा मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो क्या करते हैं, ये हमने देखना है। ग्लैंडुलर टिश्यू सेक्रेशन कराएंगे, मस्कुलर टिश्यू क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करवाते हैं। कौन, मस्कुलर टिश्यू। अब जो डाइजेशन में रोल होता है ना, हमारा स्टमक है। अब स्टमक का काम क्या है, देखें जी स्टमक हमारे पास, ये स्टमक है, ये स्टमक है। अब स्टमक के अंदर फूड आ गई, सपोज करें फूड आ गई है, तो साथ क्या होगा, यहाँ पे सेक्रेशन प्रोवाइड की जाएंगी इसको डाइजेशन कराने के लिए। साथ जो मसल्स होते हैं वो फूड को, इस जो जूस होता है, सेक्रेशंस आती हैं, गैस्ट्रिक जूस होता है, इसके साथ मिक्स करते हैं। तो मिक्स अप करना वो किसका रोल होता है, जाहिर सी बात है वो मस्कुलर टिश्यू का काम होता है, यानी कि मस्कुलर और ग्लैंडुलर टिश्यूज एक साथ काम कर रहे होते हैं।
अच्छा, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट, अच्छा, ऑर्गन लेवल में यहाँ पे ऑर्गन्स आर 2 और मोर टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट वर्क टुगेदर टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक टास्क। इसमें एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ गई, जैसे कि हार्ट आ गया, स्टमक आ गया और लिवर आ गया। तो हमने स्टमक के हवाले से यहाँ पे डिटेल डिस्कशन की है, तो मेरे ख्याल में मोर देन इनफ। आगे चलते हैं जी, ऑर्गन सिस्टम लेवल की तरफ आते हैं। यहाँ पे ऑर्गन जो है वो एक ऑर्गन जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे बताया गया। स्टमक की बात की गई है, हम इसी को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जी। देखिएगा, ऑर्गन सच एज हार्ट, लंग्स, स्टमक, द किडनीज, स्किन, लिवर आर मेड अप ऑफ 2 और मोर टिश्यूज। यहाँ पे 6 ऑर्गन का जिक्र किया गया, हार्ट, लंग्स, स्टमक, किडनी, लिवर एंड स्किन, ऑफ मेड अप ऑफ 2 और मोर टिश्यूज, यानी कि टिश्यूज 1, 2, 3 या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने यही बात यहाँ पर डिस्कस करनी है, लेकिन इनका फंक्शन जो होता है वो पर्टिकुलर होता है। पर्टिकुलर मतलब है इनका फंक्शन, जितने भी वो टिश्यूज होते हैं उनका फंक्शन रिलेटेड होता है, एक दूसरे के साथ मिलता जुलता होता है। फॉर एग्जांपल, द हार्ट पंप ब्लड। अब हार्ट का काम है ब्लड की पंपिंग करवाना, तो हार्ट के जितने भी टिश्यूज होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसकी पंपिंग के अंदर। इसी तरह लंग्स है, लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन हासिल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एलिमिनेट करते हैं। तो लंग्स के जितने भी टिश्यूज होते हैं वो इस पूरे फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। आगे आ जाते हैं, एंड द स्किन प्रोवाइड द बैरियर टू प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम द एक्सटर्नल। तो स्किन क्या कर रही होती है, हमें प्रोटेक्शन दे रही होती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मोस्ट ऑर्गन कंटेन ऑल 4 टिश्यूज, यानी कि ज़्यादातर जो ऑर्गन होते हैं उनमें 4 तरह के टिश्यूज मौजूद होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अच्छा, जैसे कि स्टमक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, स्टमक। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन स्लाइटली अगेन से इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जो टिश्यूज हैं, नंबर फर्स्ट पे देखें एपिथेलियल है, एपिथेलियल, फिर आगे कनेक्टिव, फिर देन मसल टिश्यू। तो यहाँ पे मसल टिश्यू अगेन एंड अगेन, स्मूथ मसल्स आगे बेसिकली। तो स्मूथ मसल्स, कनेक्टिव टिश्यूज और एपिथेलियल, तो ये इस तीनों का क्या है, यहाँ पे कनेक्शन मौजूद है। कनेक्टिव टिश्यू डेफिनेटली ब्लड की सप्लाई होती है, वो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे, और साथ मसल टिश्यू हैं, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज हैं, एपिथेलियल टिश्यू के हवाले से हमने कहा प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ जो है इसका काम क्या होगा, ये ग्लैंडुलर भी होते हैं और सेक्रीशन में भी इसका रोल होता है। आए जी, अब इसी बात को हमने डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ से रीड आउट करते हैं एक दफ़ा। तो देखिएगा, स्टमक प्रोवाइड अ गुड एग्जांपल ऑफ हाउ टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन, यानी कि टिश्यूज़ का ये होता है कि वो क्या करते हैं कि मतलब इस तरह से असेंबल होते हैं, आपस में ऑर्गेनाइज होते हैं और क्या बनाते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। द इनसाइड ऑफ द स्टमक, यहाँ पे आप स्टमक की डिटेल देखें। इनसाइड ऑफ द स्टमक लाइन बाय एपिथेलियल सेल्स विच सेक्रीट म्यूकस, एक म्यूकस बना रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रही है और पेप्सिन बना रही है। ये उसके ग्लैंडुलर टिश्यूज़ हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, यानी कि जो हमारे पास एपिथेलियल सेल्स हैं वो क्या बना रहे हैं, 3 चीज़ें बना रहे हैं, म्यूकस भी बना रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं और पेप्सिन बना रहे हैं। पेप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन की डाइजेशन कराना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है वहाँ पर प्रोटीन के लिए जो पेप्सिन आता है ये इनएक्टिव फॉर्म में आता है, इसको एक्टिव करना, फूड के अंदर जर्म्स को मारना और फूड को सॉफ्ट भी करना। फिर है म्यूकस, म्यूकस का काम होता है, म्यूकस जब यहाँ से प्रोड्यूस होगा ये स्टमक की अंदर वाली जो लाइनिंग है उसके साथ लग जाएगा ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सके। अराउंड द एपिथेलियल लेयर आर लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर्स मौजूद होती हैं, एंड स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल्स भी होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं और स्मूथ मसल। अलॉन्ग विद ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स हैं, जाहिर सी बात है कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती हैं। न्यूरॉन्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट टू मूव फूड थ्रू द गट, स्मूथ मसल्स क्या करते हैं, फूड को गट से यानी कि स्टमक में मौजूद है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगी तो स्टमक की फूड जो है आगे ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजी जाएगी। कनेक्टिव टिश्यूज सपोर्ट द टिश्यूज of the mucosa and connect it to the muscular layer. The blood supply
of the submucosa provide nutrients to the walls of the stomach. Nutrients भी provide करेगा और जाहिर सी बात है ऑक्सीजन भी provide करेगा. Nervous tissue in the submucosa control smooth muscles contraction and secretion. यानी कि स्मूथ मसल का काम क्या है, एक तो वो कंट्रैक्शन को कंट्रोल करता है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को, और दूसरा उसका काम होता है जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टिमुलेशन प्रोवाइड करेंगे कि कब इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है. इसके बाद आ जाएगा ऑर्गन सिस्टम. तो ऑर्गन सिस्टम के हवाले से हम देखते हैं जी कौन सा ऑर्गन सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है. प्रीवियसली हमने ऑर्गन लेवल को डिस्कस किया और इसमें हमने ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ की बात कर ली. मज़ीद यहाँ पर आप देख सकते हैं और कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू के हवाले से बात कर ली. कनेक्टिव टिश्यू जो है लाइक हमने कहा न्यूरॉन भी मौजूद हैं, ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं, जिन्होंने ब्लड सप्लाई करनी है और स्टिमुलेशन प्रोवाइड करनी है. ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. डिफरेंट ऑर्गन्स organized together, different organ organized together to perform related to perform a related function. अब यहाँ पर भी रिलेटेड फंक्शन आ गया, यानी कि ऑर्गन्स ढेर सारे हैं, डिफरेंट हैं, असेंबल हुए हुए हैं, ऑर्गेनाइज हुए हुए हैं और परफॉर्म करेंगे रिलेटेड फंक्शन कोई, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, उसको ऑर्गन लेवल कहते हैं. ज़रा देखिएगा ऑर्गन लेवल के हवाले से हम एग्जांपल देखते हैं जी. हमारी बुक में जो एग्जांपल लिखी है वो कौन सी है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. बहुत सारे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम. एक एग्जांपल आ गई डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरी एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम. अच्छा, उसके बाद और भी बहुत सारे सिस्टम्स हैं. आप कोई भी सिस्टम, इम्यूनिटी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड मैनी मोर अदर. तो यहाँ पे हमने जिसका जिक्र करना है वो कौन सा है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम के हम कंपोनेंट्स देखेंगे. कंपोनेंट्स क्या हैं, बेसिक देखें. रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज. इसका काम है गैसियस एक्सचेंज. तो अब हमने यहाँ पर वो ऑर्गन्स देखने हैं जिनका काम होता है, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो हमने देखने हैं वो कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं. नंबर फर्स्ट पर देखिएगा, स्टार्ट करते हैं नोज से. नोज मौजूद है. नंबर सेकंड देखें, यहाँ पे फेरिंक्स आ जाती है. नंबर 3 लैरिंक्स आ गई. नंबर 4 ट्रेकिया आ गया. नंबर 5 द मोस्ट इंपॉर्टेंट लंग्स आ जाते हैं. ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो किसके हिस्से में आते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है. और इनमें कैसे काम होता है, ज़ाहिर सी बात है नॉस्ट्रल नोज से एयर जो है वो उसको इनटेक किया जाता है. देन वो लैरिंक्स से होती हुई, लैरिंक्स में वॉइस भी प्रोड्यूस होता है. लैरिंक्स से होती हुई नोज से होती है फेरिंक्स, फेरिंक्स से लैरिंक्स. जो फेरिंक्स होती है यहाँ पर अब ये ड्यूल फंक्शन कर रही होती है. ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी काम करती है और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी काम कर रही होती है.
यहाँ पे उससे आगे लैरिंग्स, लैरिंग्स से आगे ट्रेकिया, ट्रेकिया से आगे लंग्स। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वो लंग्स होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स लंग्स हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो किस में होगा, वो अगर हम देखें तो लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज जो है वो होता है। यहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है लंग्स के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ख़ास तौर पे इसके अंदर एल्वेलाई होते हैं, वहाँ पर रेस्पिरेटरी सरफेस होती है और वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा होता है। ऑर्गन सिस्टम को हम अपनी बुक से देखते हैं कि हमारी बुक के अंदर उसको किस तरह से डिस्कस किया गया है। Organs are grouped into organ system in which they work together to carry out a particular function for the organisms. For example, the heart and the blood vessel make up the cardiovascular system. यहाँ पर अगर देखें तो अगर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखा जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे अभी आप कहते हैं, उसमें हार्ट प्लस ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं। They work together to circulate blood, bringing oxygen and nutrient to the cell throughout the body and carrying away carbon dioxide and metabolic waste. यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करते हैं, उसको भी रिमूव करते हैं और वेस्ट को भी रिमूव करते हैं, और सेल्स को इसके बदले में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ ऑक्सीजन भी देते हैं। Another example is the respiratory system, which brings oxygen into the body and gets rid of carbon dioxide. It includes mouth, nose, pharynx, larynx, trachea and the most important lungs. तो यहाँ पे दोनों का जिक्र किया गया, यहाँ पे ट्रेकिया जो है शो करवाई गई है रेस्पिरेटरी सिस्टम में और लंग्स, और यहाँ पर देखें हार्ट है और ब्लड वेसल है, यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो शो करवाया गया। तो अभी हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर कैसे करता है। जाहिर सी बात है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, इम्यूनिटी है, जितने भी सिस्टम है ये सारे इकट्ठे होते हैं। जब ये इकट्ठे होते हैं और उस वक्त एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। कैसे आए देखते हैं। Just as the organs in an organ system work together to accomplish their task, the different organ system also cooperate to keep the body running. यानी कि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं, तब जाके एक बॉडी बनती है, बॉडी के फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क क्लोजली टुगेदर। यानी कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है और सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं। जो हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं वो ब्लड में जाती है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो वापस रेस्पिरेटरी सिस्टम में दी जाती है ताकि हम उसको रिलीज कर सकें। वर्क क्लोजली टुगेदर टू डिलीवर ऑक्सीजन टू सेल्स एंड गेट राइड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट दीज सेल्स प्रोड्यूस। अब टिश्यूज़ में बनी थी, याद रखिएगा, टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी, टिश्यूज़ ने सर्कुलेटरी सिस्टम को दी है, ब्लड वेसल्स को दी है, ब्लड वेसल्स ने फिर उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम को दिया और उसने फिर बाहर रिमूव करवाया। तो ये जितने भी सिस्टम होते हैं ये रिलेटेड होते हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम picks up oxygen in the lungs and drop it off in the tissues, then perform the reverse function for carbon dioxide. The lungs expel the carbon dioxide and bring in new oxygen containing air. Only when both systems are working together can oxygen and carbon dioxide be successfully exchanged between cells and the environment. तो देखें, हमने अभी जो बात की है वो दो सिस्टम एक साथ काम कर रहे थे। वैसे तो सिस्टम सारे ऑलमोस्ट एक कोऑर्डिनेशन में होते हैं, तमाम ऑर्गन्स की कोऑर्डिनेशन होती है। जैसे कि आप भाग रहे हैं, जब हम भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त मसल्स भी काम कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, ब्रेन भी काम कर रहा होता है, स्केलेटल सिस्टम भी, हमारी बोन्स भी काम कर रही होती हैं। तो मल्टीपल सिस्टम जो है उसमें जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं उस वक्त। तो ये तमाम सिस्टम का जो है काम एक साथ होता है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपने देखा कि आज इस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या डिस्कशन की है। यहाँ पर हमने जो एसएल नंबर 1 है, एसएल नंबर 1 describe the concept of emergent properties as gain in functionalities and how it applies to the following, यानी कि subcellular to organelle to cells, cells to tissue, tissue to organ, organ to system and from organ system to living organism। ये जो एस वाला नंबर 1 था ये इसको हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। आपने क्या करना है, हमारे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड से शेयर करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं लाजमी, अपनी सजेशन देनी है। इसके साथ हमारा व्हाट्सएप चैनल आपने ज्वाइन करना है जिसमें आपको मल्टीपल MCQ मिलेंगे। एज यू नो कि फेडरल बोर्ड के पेपर में ऑलमोस्ट 50% जो है वो क्या है, वो MCQ आएंगे। जो हम आपको MCQ भेजेंगे इंशाल्लाह वो बोर्ड के पेपर में भी आएंगे। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।